इस वीडियो में मैंने ऐसे वाइवा क्वेश्चंस कवर किए हैं जो हर एक्सटर्नल पूछते हैं इन द वाइवा टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक्सटर्नल पूछते हैं दैट इज़ बताओ CRO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRO स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन ए DC सिग्नल इज़ अप्लाइड टू CRO। तो देखिए जो CRO होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है टाइम का एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है दैट इज़ वोल्टेज का एक्सिस। सिंस जो DC सिग्नल होता है उसका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, इसीलिए हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है ऑन द स्क्रीन। अगर हम सेम करें टू AC सिग्नल तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक साइन वेव मिलेगा, क्योंकि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट यानी AC सिग्नल होता है दैट इज यूजुअली ए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये श्योर शॉर्ट है पूरा। मतलब बताइए कि CRO में इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गन एक हीटेड कैथोड होता है जो कि थर्मायोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है, और उसमें कुछ एनोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं। सो आपको क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट इन CRO। तो CRO में देखिए मेन पार्ट्स क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, एक स्क्रीन होता है, और दो ठो क्या होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होते हैं। और ये डिफ्लेक्शन प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके उस इलेक्ट्रॉन बीम को एडजस्ट करते हैं, मतलब उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इजीली डिफ्लेक्ट कर पाते हैं। सो डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या है, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन। नाउ व्हाई आर देयर टू पेयर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट। देखिए एक डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है, उसको ऊपर नीचे लाता है, दूसरा डिफ्लेक्शन प्लेट उसको लेफ्ट एंड राइट लेता है। सो वन पेयर कंट्रोल्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन, अदर पेयर कंट्रोल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो इन दोनों की वजह से ही हमको 2 डायमेंशन में वेव फॉर्म इजीली प्लॉटेड मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो सबसे पहले देखिए जो CRO का स्क्रीन होता है उसको बोला जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट का मीनिंग ये होता है कि जब भी उसमें इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ लाइट एमिट करेगा, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम होता है दे कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन बीम इनटू विजिबल लाइट सो वी कैन विजुअलाइज द वेव फॉर्म। ये सवाल भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब वाई इज़ वैक्यूम मेंटेन इनसाइड कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर एयर नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, वैक्यूम, मतलब एम्प्टी स्पेस। सपोज देखिए अगर वहाँ पर एयर होगा तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेंगे, उस एयर से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत स्कैटरिंग भी होगा और देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमको एक शार्प बीम नहीं मिलेगा। बट उसी जगह अगर हम वैक्यूम रखें तो देयर इज़ नो कोलिजन, देयर इज़ नो स्कैटरिंग, सो हमको क्या मिलेगा, एक फाइन स्पॉट मिलेगा ऑन द स्क्रीन। सो वैक्यूम का काम क्या है, वैक्यूम प्रिवेंट कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एयर मॉलिक्यूल। अगर एयर मॉलिक्यूल रहा उसमें तो हमको सिग्नल का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, हमारा आउटपुट अच्छे से हमको नहीं मिलेगा। नाउ हाउ कैन ए CRO मेजर वोल्टेज। सो देखिए जो वोल्टेज का एक्सिस होता है दैट इज़ वर्टिकल एक्सिस। तो हमको करना क्या होता है, कितने ग्रिड्स हैं उस ग्रिड्स को मेज़र करना होता है, और एक ग्रिड में कितना वोल्टेज होगा। ओके, नंबर ऑफ ग्रिड्स मेज़र करेंगे, एक ग्रिड में कितना वोल्टेज होगा मेज़र करेंगे, और इन दोनों को सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो वोल्टेज इज़ मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द वेवफॉर्म। नंबर ऑफ ग्रिड्स काउंट करेंगे, एक ग्रिड कितना वोल्टेज होगा, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सिमिलरली हाउ कैन ए CRO मेजर फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड इज़ द टाइम टेकन फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अदर क्रेस्ट ऑफ द वेव फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिड्स हैं इन ग्रिड्स को मेज़र कर देंगे
और एक ग्रिड में कितना टाइम होगा उसको भी मेज़र करेंगे। मतलब 1 ग्रिड इक्वल टू दिस टाइम, देन वी हैव n नंबर ऑफ ग्रिड्स, सो n मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ ग्रिड्स गिव्स अस दी टाइम पीरियड। फिर उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, then we will get the frequency. So frequency can be measured from the time period of the waveform displayed on the screen. So what is the function of टाइम बेस जनरेटर? जो टाइम बेस जनरेटर है उसको शॉर्ट में TBGB बोलते हैं। तो जो टाइम बेस जनरेटर होता है वो शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म यानी एक स्वीप वोल्टेज जनरेट करता है, और इसका काम क्या है, ये जो स्वीप वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। मतलब पहले अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो वो ऊपर जाएगा, देन सडनली नीचे, देन फिर ऊपर, देन सडनली नीचे। तो इस टाइप के वेव को बोलते हैं शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म और स्वीप वोल्टेज। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग CRO एंड डिजिटल ऑसिलोस्कोप? सो जो लेफ्ट साइड में है वो है एनालॉग CRO और जो राइट साइड में है दैट इज़ डिजिटल ऑसिलोस्कोप। सो जो हमारा एनालॉग CRO होता है उसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन में टच करेगा तो उसमें क्या होगा, एक कंटिन्यूस सिग्नल दिखाएगा, मतलब देयर इज नो स्टोरिंग ऑफ डाटा। तो एनालॉग CRO क्या करता है, वो डिस्प्ले कंटिन्यूस सिग्नल डायरेक्टली। पर डिजिटल में क्या होता है, उसमें थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले जो सिग्नल है उसका एनालॉग इनपुट जाएगा, देन इट पासेस थ्रू मेनी स्टेप्स। तो उस स्टेप में क्या होता है, सिग्नल को थोड़ा प्रोसेस करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, हमको स्क्रीन पर दिखाते हैं। सो इन डिजिटल ऑसिलोस्कोप देयर इज सम प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल, और जो डिस्प्लेड होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है, और सिग्नल को हम स्टोर भी कर सकते हैं। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाय द वे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एग्जाम। थैंक यू।